कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्या? मतलब दो लोग हैं, हम्म एक ही फील्ड में काम कर रहे हैं, स्किल्स भी आप कह सकते हैं कि लगभग बराबर हैं, हाँ, ये तो होता है। लेकिन उनमें से वो एक लीडर बन जाता है, लोगों को इंस्पायर करता है, एक तरह का मूवमेंट खड़ा कर देता है, और दूसरा? और दूसरा बस एक एक्सपर्ट बन के रह जाता है। बहुत अच्छा है अपने काम में, पर वो चिंगारी नहीं है। ये फर्क आता कहाँ से? ये बहुत ही मतलब फंडामेंटल सवाल है। और आज हम जिन स्रोतों पर बात कर रहे हैं वो इसी की जड़ तक जाते हैं। अच्छा। उनका मेन आर्ग्यूमेंट ये है कि जो लोग या कंपनियां सच में दुनिया पर असर डालती हैं ना, वो क्या और कैसे से ज्यादा अपने क्यों पर फोकस करती हैं। बिल्कुल। और वहीं से वो एक लाइन निकल कर आती है, जो सुनने में बहुत सिंपल है, पर है बहुत पावरफुल। कौन सी? पीपल डोंट बाय व्हाट यू डू, दे बाय व्हाई यू डू इट। एग्जैक्टली मतलब लोग आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं, वो आपके प्रोडक्ट को बनाने का कारण खरीदते हैं। तो आज इसी आइडिया को थोड़ा गहराई से समझते हैं। बिल्कुल। आज की हमारी चर्चा इसी पर है। हम समझेंगे कि ये गोल्डन सर्कल असल में है क्या, ये एप्पल जैसी कंपनियों के डीएनए में कैसे बसा है, और ये लीडरशिप और ट्रस्ट बनाने का सबसे बड़ा टूल कैसे बन सकता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इस गोल्डन सर्कल मॉडल से। हमारे सोर्स मटेरियल के हिसाब से ये 3 सर्कल जैसा है, एक के अंदर एक। हम्म सबसे बाहर का सर्कल है व्हाट, यानी क्या। हाँ, क्या बहुत सीधा है। एक कंपनी क्या करती है? वो कंप्यूटर्स बनाती है, कॉफी बेचती है, लीगल एडवाइस देती है। ये वो टैंजिबल चीज है जो वो ऑफर करते हैं। और ज्यादातर बिजनेस यहीं से अपनी बात शुरू करते हैं ना। बिल्कुल। हम ये बनाते हैं, इसे खरीद लो। ठीक है, इसके बाद अंदर का सर्कल है हाउ, कैसे। कैसे मतलब आप वो काम कैसे करते हैं जो आपको दूसरों से अलग बनाता है। आपकी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन क्या है, आपकी कोई खास प्रोसेस, आपकी डिजाइन फिलॉसफी। ये आपका डिफरेंशिएटर है, मतलब। हाँ, और सबसे अंदर इस मॉडल के कोर में है व्हाई, क्यों। और ये क्यों सिर्फ प्रॉफिट कमाने के बारे में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका पर्पस क्या है, आपका कॉज क्या है, आपका बिलीफ क्या है, आपकी कंपनी मतलब मौजूद ही क्यों है, आप सुबह बिस्तर से क्यों उठते हैं, ये सबसे गहरा सवाल है। और यहाँ पे आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। ज्यादातर कंपनियां बाहर से अंदर की तरफ कम्युनिकेट करती हैं। हम्म वो बताते हैं कि वो क्या करते हैं, फिर शायद ये कि वो उसे कैसे करते हैं और उनका क्यों। या तो उन्हें पता ही नहीं हो पा या वो इसे शेयर नहीं करते। एग्जैक्टली। और यही सारा खेल बदल जाता है। जो लीडर्स और ब्रांड्स हमें इंस्पायर करते हैं वो अंदर से बाहर की ओर चलते हैं। अंदर से बाहर। हाँ, वे हमेशा क्यों से शुरू करते हैं। वे पहले अपना पर्पस, अपना बिलीफ सामने रखते हैं। और इसका पता है एक बायोलॉजिकल एडवांटेज है। बायोलॉजिकल एडवांटेज, ये दिलचस्प है। इसका क्या मतलब है? हमारा ब्रेन भी कुछ इसी तरह बना है। जो बाहर का हिस्सा है नियोकॉर्टेक्स, वो हमारे रैशनल और एनालिटिकल थॉट को हैंडल करता है, मतलब व्हाट लेवल की चीजें। अच्छा, फैक्ट्स एंड फिगर्स वाला हिस्सा। बिल्कुल। लेकिन जो अंदर का लिम्बिक ब्रेन है वो हमारी फीलिंग्स, ट्रस्ट, लॉयल्टी और डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल करता है। ओह अच्छा। तो जब आप क्यों से बात करते हैं तो आप सीधे उस इमोशनल ब्रेन से कनेक्ट करते हैं जो असल में बिहेवियर को ड्राइव करता है। अच्छा, तो मतलब आप फीचर्स और स्पेक्स की लिस्ट से दिमाग को नहीं, बल्कि पर्पस और बिलीफ से दिल को जीत रहे हैं। प्रिसाइसली। और इस बात को समझने के लिए ना एप्पल का उदाहरण क्लासिक है। हम सब ने सुना है, पर ये इस कॉन्सेप्ट को परफेक्टली इलस्ट्रेट करता है। हाँ बताइए। अगर एप्पल बाकी कंपनियों की तरह सोचता तो वो क्या कहता? वो कहता, हम बेहतरीन कंप्यूटर बनाते हैं, वो ब्यूटीफुली डिजाइंड है और यूजर फ्रेंडली है, एक खरीदना चाहेंगे। सुनने में तो ठीक ही लग रहा है, ज्यादातर एड्स तो ऐसे ही होते हैं। बिल्कुल। और इंस्पायरिंग होते हैं। लेकिन एप्पल ऐसा नहीं करता, वो क्यों से शुरू करते हैं। अच्छा। उनका मैसेज कुछ ऐसा है, हम जो कुछ भी करते हैं हम स्टेटस को चैलेंज करने में विश्वास करते हैं, हम डिफरेंटली सोचने में विश्वास करते अब हैं। समझ आया, ये तो पूरी तरह अलग है ना। तो जब कोई कहता है कि आई एम एन एप्पल पर्सन, हम्म तो वो असल में ये कह रहा है कि मैं भी स्टेटस को चैलेंज करने में विश्वास करता हूं। एग्जैक्टली, आपने नस पकड़ ली। ये तो पहचान का सवाल बन गया। ये सिर्फ एक फोन नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। बिल्कुल। फिर वो अपने कैसे पर आते हैं। जिस तरह से हम स्टेटस को चैलेंज करते हैं वो है हमारे प्रोडक्ट्स को ब्यूटीफुली डिजाइन करके, सिंपल टू यूज और यूजर फ्रेंडली बनाकर। और आखिर में वो अपने क्या पर आते हैं, और हम ऐसे ही कुछ बेहतरीन कंप्यूटर्स बनाते हैं, एक खरीदना चाहेंगे। अब आप एक कंप्यूटर नहीं, एक कॉज खरीद रहे हैं। वाह,
ये तो बहुत पावरफुल है ना? मैं एक लोकल कॉफी शॉप के बारे में पढ़ा था। बताइए। उनका क्यों था शहर में लोगों के लिए एक थर्ड प्लेस बनाना, घर और ऑफिस के अलावा। अच्छा, वो सिर्फ कॉफी नहीं बेच रहे थे, वो एक कम्युनिटी स्पेस बेच रहे थे। ये एक परफेक्ट उदाहरण है। वो कॉफी के व्हाट पर compete नहीं कर रहे थे, नहीं, वो कम्युनिटी और कनेक्शन के वाई पर compete कर रहे थे। और लोग इसी वाई के लिए बार बार आते हैं, भले ही कहीं और सस्ती कॉफी मिलती हो। सही बात है। तो ये बिलीफ सिर्फ कस्टमर्स को ही नहीं जोड़ता होगा। मैं सोच रहा था कंपनी के अंदर के लोगों का क्या, जो एम्प्लॉयज हैं। एब्सोल्युटली, वो भी तो इसी क्यू से जुड़ते हैं। और यहीं से ये आइडिया लीडरशिप की तरफ मुड़ जाता है। अच्छा, ये एक मैनेजर और एक लीडर के बीच का फर्क साफ करता है। एक मैनेजर आपको बताता है क्या करना है और कब तक करना है। हाँ, वो सिस्टम्स मैनेज करता है। के साथ काम किया था, वो कभी नहीं बताती थी कि हमें क्या करना है। वो बस आकर कहती थी, हमारा लक्ष्य है कि इस साल हम अपने क्लाइंट्स के लिए सबसे ट्रस्टेड पार्टनर बने। और कैसे करना है वो आप पर छोड़ दिया। हाँ, वो हम पर छोड़ देती थी। उस भरोसे ने, उस क्यू ने हमें और ज्यादा इंस्पायर्ड किया। हम सिर्फ जॉब नहीं कर रहे थे, हम एक मिशन पर थे। और लोग ऐसे लीडर को इसलिए फॉलो नहीं करते क्योंकि उन्हें करना पड़ता है, नहीं, बल्कि इसलिए करते क्योंकि वो उस विजन में खुद को देखते हैं। उन्हें लगता है कि ये लीडर उनके अपने बिलीफ्स को आवाज दे रहा है। यही तो लीडरशिप का सार है। आप लोगों को एक कॉमन कॉज के लिए इंस्पायर करते हैं, और जब लोग उस कॉज से जुड़ जाते हैं ना, तो वो अपना खून पसीना लगा देते हैं, क्योंकि वो काम उनके लिए पर्सनल बन जाता है। ये बात ब्रांड्स पर भी उतनी ही लागू होती है। एक बाइक बनाने वाली कंपनी का उदाहरण लें। अगर वो कहे हम शानदार बाइक बनाते हैं, तो ये बस एक प्रोडक्ट है। हाँ, ये व्हाट पर फोकस है। लेकिन अगर वो कहे हम आजादी के एहसास को डिजाइन करते हैं, बाइक तो बस उस एहसास तक पहुंचने का एक माध्यम है। अब खेल पूरी तरह बदल गया। है ना? अब वो एक भावना बेच रहे हैं, एक आइडेंटिटी बेच रहे हैं। जो ग्राहक उस आजादी के एहसास से जुड़ता है, वो सिर्फ एक बार बाइक नहीं खरीदेगा, वो उस ब्रांड का इवेंजलिस्ट बन जाएगा। एक लॉयल कम्युनिटी का हिस्सा बन जाएगा। बिल्कुल। और इस लॉयल्टी के बहुत रियल वर्ल्ड बेनिफिट्स होते हैं। जैसे कि जो रिसर्च हमने देखी, उसमें 3 बातें साफ थीं। 1, ये लॉयल फैंस बार बार खरीदते हैं। 2, वो आपके सबसे बड़े मार्केटर्स बन जाते हैं वर्ड ऑफ माउथ के जरिए। और तीसरा, और 3, जो सबसे जरूरी है, वो मुश्किल समय में आपका बचाव करते हैं। क्योंकि उनका रिश्ता ट्रांजैक्शनल नहीं है, इमोशनल है। बिल्कुल। उनका क्यों क्या होगा? पैसा बचाना। क्या ये उतना ही प्रेरणादायक है? ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है, और जो मटेरियल हमने देखा वो इसे एक्नॉलेज करता है। एक मजबूत क्यों होना कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है। अगर आपका क्या, यानी आपका प्रोडक्ट या सर्विस, बुनियादी जरूरतों को पूरा नहीं करता। सही बात है। कई स्टार्टअप्स एक महान क्यों के साथ शुरू होते हैं, लेकिन खराब एग्जीक्यूशन की वजह से फेल हो जाते हैं। मतलब क्यों आपको शुरुआत दे सकता है, लेकिन क्या और कैसे आपको रेस में बनाए रखते हैं। बिल्कुल। और रही बात बजट एयरलाइंस या डिस्काउंट स्टोर्स की, तो उनका क्यों सिर्फ पैसा बचाना नहीं है, उनका क्यों ज्यादा गहरा हो सकता है। जैसे मेकिंग ट्रैवल एक्सेसिबल टू एवरीवन, या इनेबलिंग फैमिलीज टू लिव बेटर ऑन अ बजट। वो डेमोक्रेटाइजेशन के क्यों पर काम कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन हाँ, अगर उनका प्लेन क्रैश हो जाए या उनका प्रोडक्ट अनसेफ हो, तो कोई भी क्यों उन्हें नहीं बचा सकता। ऑथेंटिसिटी इज की। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ अपने क्यू को एक स्लोगन बनाकर दीवार पे टांग देना काफी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको उसे जीना पड़ता है। एग्जैक्टली। ऑथेंटिसिटी तब आती है जब आपके क्यों, कैसे और क्या, तीनों में अलाइनमेंट हो। तीनों एक लाइन में हो। हाँ, आप जो कहते हैं, आप जो करते हैं और आप जो बेचते हैं, सब एक ही कहानी सुनानी चाहिए। अगर आपका क्यों है अलग सोचना, लेकिन आपके प्रोडक्ट्स कॉपी कैट है और आपकी कंपनी कल्चर ब्यूरोक्रेटिक है, तो आपका क्यू खोखला है, विश्वास टूट जाता है। सही कहा। मतलब कंसिस्टेंसी ही क्रेडिबिलिटी बनाती है। क्यू एक वादा है, और क्या और कैसे उस वादे का सबूत है। परफेक्ट। एप्पल सफल है क्योंकि वो सिर्फ अलग सोचने की बात नहीं करते, वो सच में ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो अलग होते हैं। उनका क्या उनकी क्यों को वैलिडेट करता है। एग्जैक्टली। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो ये मॉडल हमें सफलता का एक तरह से ब्लूप्रिंट देता है। क्यों आपका फाउंडेशन है, आपका पर्पस, जो लोगों को इमोशनली कनेक्ट करता है। हाँ, और कैसे आपकी गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, आपकी स्ट्रैटेजी है, जो आपके क्यों को एक्शन में लाती है। और क्या वो स्ट्रैटेजी का टैंजिबल रिजल्ट है, आपके प्रोडक्ट्स, आपकी सर्विसेज। बिल्कुल। और शायद सबसे बड़ी सीख यही है कि अगर आपका क्यों
मजबूत और साफ है, तो लोग आपका प्रोडक्ट नहीं, आपका वर्ल्ड व्यू खरीदेंगे। वो आपकी जर्नी का हिस्सा बनना चाहेंगे। हाँ, और मजे की बात यह है कि जब आपका क्यों साफ होता है तो बाकी चीजें आसान हो जाती हैं। आपको लोगों को पुश नहीं करना पड़ता। वो खुद खींचे चले आते हैं। हाँ, आपको हर डिसीजन पे स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, क्योंकि आपका क्यों आपका फिल्टर बन जाता है। और सबसे खास बात, सही लोग खुद आपकी ओर अट्रैक्ट होते हैं। चाहे वो एम्प्लॉइज हों, कस्टमर्स हों या पार्टनर्स हों, जो लोग आपके बिलीफ में बिलीव करते हैं वे आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। अंत में ये सब इंस्पिरेशन के बारे में ही है। महान नेता या महान ब्रांड सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचते, वे एक बिलीफ, एक पर्पस, एक बिलोंगिंग का एहसास बेचते हैं। बिल्कुल। और इसी विचार के साथ मैं उस एक लाइन पर इस चर्चा को समाप्त करना चाहूंगा जो इस पूरी बात का सार है। महान नेता वो नहीं जो बोलते हैं, महान नेता वो हैं जिनके बोलने से दूसरों के अंदर आग जलती है। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है, और ये हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाता है। क्या? हमारे काम में, हमारी लाइफ में हमारा वो क्यों क्या है, और हम उसे कैसे यूज कर सकते हैं, सिर्फ खुद को नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों में भी वो फायर जलाने के लिए। ये सोचने वाली बात है।